नहायत इख्तिसार के साथ, क्योंकि जुमा है, बड़ी अदब के साथ हमने ख़ताब समात फरमाया है ख़त्म नबूवत के हवाला से, ताजदार ख़त्म नबूवत के हवाला से, ला नबिया बादी आका दो जहाँ की नमूस के सिलसिला में जो मुल्क में हालात बने हैं आपने देखे हैं। पीर अवैजी साहिब ने आपको आगाह किया है। आका दो जहाँ मंबा कायनात हैं, वजह कायनात हैं, तख्लीक कायनात हैं और जाने जहान कायनात हैं। जो जस्टिस काजी ईसा फायज़ ने जो फ़ैसला सादर किया है उसके लिए आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है। आज तमाम आलम दीन, आलम सलाम, मुफ्ती मनीबुर रहमान साहिब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, मौलाना फजल रहमान साहिब और अल्लामा असद साहिब, जितने उलमा हैं, कारी जवार बहादुर साहिब, वो जमीयत उलमा पाकिस्तान के प्लेटफार्म से उनका तल्लक रहा है शाह नूरानी साहिब के दौर में। वजह जो आज इसने काजी साहिब ने जो फ़ैसला किया है, पूरी कौम ने, पूरी आवाम ने इससे मुस्तरद किया है, रिजेक्ट किया है, क्योंकि वो फ़ैसला जो उन्होंने दिया है ताजदार ख़त्म नबूवत वाले, आप हम अपने दिल से पूछते हैं, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत हमारी तन मन धन जान आका के नाम पर कुर्बान है। और इसके लिए पहले भी बेशुमार गाजी इल्मुद्दीन शहीद, अगर मैं उनका वाक़या उधर लेके चलूँ, जुमा है बड़ी तकलीफ़ के साथ, क्योंकि सरकार के लिए हम अपनी सियासी या हर तरह के मामलात को देख सकते हैं, एक पसे पुश्त रख सकते हैं, लेकिन जब सरकार की नमूस का मसला आए उसके लिए गर्दने सर सब कुछ हाज़िर है। चीज़ा के जो कानून बन चुका है, इसके लिए जो मरज़ई उन्हें काफिर करार दे दिया गया है, वो मुर्ताद हैं। इस काजी ने आके जो फ़ैसला किया है वो 29(8) का फ़ैसला सी और 29(8)(2) का जो फ़ैसला है बी, इसको हदफ करने की कोशिश की है, इजाज़त दी है। उसने कहा है कि मजहबी आज़ादी है। नहीं, इसकी मजहबी आज़ादी नहीं। अगर वो मजहबी आज़ादी हासिल करें, वो अपने आप को मुसलमान कहला सकते हैं, वो इबादत अपनी जो मस्जिद को मस्जिद कह सकते हैं, फिर उसको कुर्बानी जो मुसलमान जो फ़र्ज़ है, जो कुर्बानी है हम अदा करते हैं, वो दे सकते हैं। उन्हें उस वक़्त की तारीख़ ने, ये तारीख़ एक बन चुकी है, कानून बन चुका है। ला नबी आबादी आका दो जहाँ के बाद कोई इस तरह का नबूवत का दावा करे, वो काफिर है, मुर्ताद है और दारा इस्लाम से खारिज है। और यही हमारा अकीदा है। अभी पीर वैस साहिब बयान कर रहे थे, नमाजी को नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, इसमें अगर कमी कोताही रह जाए तो अल्लाह रब्बिल आलमीन है, वो मालिक है, वो इसके लिए हमें माफ़ कर सकते हैं। लेकिन जब सरकार की मोहब्बत का मसला आए, उस पर जिसके पास सरकार की मोहब्बत की सनद है, अगर वो मुसलमान है, उसके दिल में तन मन धन में लू में सरकार की मोहब्बत है, ये नमाजें, ये छोटे छोटे मसले जो हम अदा करते हैं, बड़ा मान रखते हैं, हम नमाजी हैं, रोज़दार हैं, बड़े मुसलमान दिखावे के फिरते हैं। लेकिन जब सरकार की मोहब्बत का मसला होगा, ऐसे हज़ारों गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कौन सी नमाज़ें पढ़ी थी? सरकार की मोहब्बत पे जब सरकार की मोहब्बत का बयान उसने सुना, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज भी जाकर देखें, मैं बड़ी बार लाहौर उसके मज़ारात पर पहुंचा हूं, हाज़िरी दी है, वहाँ खुशबू ही खुशबू के हुल्ले आ रहे हैं।
क्यों आ रहे हैं? उसने तन मन धन कुर्बान सरकार की मोहब्बत पे किया है। गाजी मुमताज़ हुसैन शहीद का आपने जनाजा देखा है, इतना जनाजा एक आशिक़ रसूल का ही हो सकता है। और बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब का भी आपने देखा है, वो भी आशिक़ रसूल थे। और जब उन्होंने वक़्त में आखिर वक़्त में ताजदार ख़त्म नबूवत के सिलसिला में माह रमज़ान था, फैज़ाबाद चौक में वो पहुँचे। वहाँ उस वक़्त हज़ारों की तादाद में जानें चली गईं, लेकिन ताजदार ख़त्म नबूवत के लिए वो वहाँ पहरा देते रहे। और ऐसे ही है, अब हम पर भी लाजम है, हम सरकार के लिए वो पार्लियामेंट के साबका मेंबर हैं कैसर साहिब, असद कैसर साहिब, उन्होंने कहा कि पूरी ज़मीन, उन्होंने कहा काजी साहब क्या फ़ैसला कर रहे हैं, दिमाग ख़राब है तुम्हारा? उन्होंने कहा कि सारी रुए ज़मीन सोने की बन जाए, एक एक ज़र्रा ज़र्रा रेत का सोने का बन जाए। ये लानती सरकार के एक मुँह मुबारक वाल मुबारक के तक भी नहीं पहुँच सकते। अगर ये इसको टच किया तो पूरी पाकिस्तान ही, पूरी दुनिया इसके लिए हाज़िर हो जाएगी, जो तन मन धन है हम कुर्बान करने के लिए। और 73 का आइन पार्लियामेंट में उस वक़्त उलमा साथ थे, मौलाना शाह मनारानी साहिब थे, फिर उसके बाद भट्टो साहिब उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने अक़लियत का ये उस वक़्त का कानून एक्ट बना के दिया है। और मुल्क पाकिस्तान में ये आमदी ना तो मस्जिद लिख सकते हैं, ना मीनार ऊपर रख सकते हैं, ना उसके ऊपर अजान दे सकते हैं, कुर्बानी नहीं दे सकते, क्योंकि वो कानून इंशाअल्लाह मनो अन अगर किसी ने उसको टच करने की कोशिश की तो ये अवाम अपने घरों में बच्चे भी लेकर हर तरह की तन मन धन सरकार के लिए सड़कों पे, और पार्लियामेंट तो हमारी ये पार्लियामेंट नहीं, ये पानी की तरह बह जाएगी, क्योंकि सरकार है। सरकार के दौर के वक़्त भी नबूवत के दावे शुरू हो गए। उस वक़्त सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने ने पहरे दिए थे। और आज का दौर फितने का दौर है, मीडिया का दौर है, हर तरफ इसकी बछाड़ है, और हर तरफ मैं भी देख रहा हूँ बेशुमार लानते इस कानून के खारिज करने पर। और वो कर क्या रहा था? वो कुरान पाक की तफसीर लिख रहा था, लेके उसने बांटी भी है। जो उसको पकड़ा गया उस वक़्त उसको अंदर डाला गया। सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उसने ज़मानत रिजेक्ट की, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। इस जज ने उसके रिमार्क से इसने उसको ज़मानत दी और कहा कि मजहबी आज़ादी है, जो चाहे मर्ज़ी करो। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम मुतालबा करते हैं इस कानून को वापस लिया जाए, और जो सरकार की नमूस का मसला है उसे जैसे मानवान वो कानून है उस पर अमल पैरा खुद भी हो, और पूरी अवाम नास को उस पर पाबंद रखने की तलकीन करें। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल पैरा रहने की तौफीक से माला माल फरमाए। सरकार की मोहब्बत में जानवर, चरिंद, परिंद, पहाड़, ओहद पहाड़ पर सरकार तशरीफ़ लेके गए। ओहद पहाड़ पर वहाँ आपके साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते, और हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम थे। जब पहाड़ पर आप तशरीफ़ लेके, ओहद पहाड़ है, वो पहाड़ है जो सरकार ने कहा ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। पहाड़ की चोटी पर गए तो पहाड़ को वजद आ गया, मचलने लगा। आका दो जहां ने पहाड़ को कहा अपनी एड़ी के साथ चोट लगा कर, या पहाड़ ठहर, तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी खड़ा है और उसके यार खड़े हैं, शहीद खड़े हैं, और तुम मचल रहा है। फिर वो पहाड़ साकन हुआ। और मैं बराक का मराज शरीफ के वाक़या में बराक, वो बरीक छोटे जिस्म वाला बराक एक जगह कोने में बैठ के रो रहा है, आंसू बहा रहा है। बड़े बड़े तगड़े बराक खड़े थे, झूम रहे थे, आज हमें पसंद किया जाएगा। आका दो जहान ने कहा कि वो जो एक कोने पे बैठा रो रहा है इश्क में, इसके मुस्तफ़ा जिसके सीना में है, वो कहीं भी रहे वो मदीना में है।
वो रो रहा है, उस बराक को मेरे लिए लाओ। उस बराक को लाया गया। जब सरकार की सवारी के लिए उसे पेश किया गया, उस बराक में ताकत आई, वो भी मचलने लगा पहाड़ की तरह। और जबरील अमीन ने डांट दी, ए बराक तुम्हें पता नहीं आज तेरे ऊपर सवार कौन है। उसने कहा कि मैं मचल भी इसीलिए रहा हूँ कि वो बड़े बड़े ताकतवर अपने आप पर घमंड करने वाले आज उन्हें नहीं, जो इश्क मुस्तफ़ा वाला है उसे पसंद किया गया है। मुझे वजद भी इसी वजह से है, मेरी किस्मत में अपने नाज कर रहा हूँ और मचल रहा हूँ। और जबरील अमीन ने कहा कि ए बुराक, तुझ पर वाली कौनो मकान है, तुम पर मंबा कायनात है, ला नबी आबादी, सरकार तेरे ऊपर सवार है और साकन हो के चल। ये वो वाक़यात हैं। हमने आज क्यों हमें तकलीफ़ पहुंची है? अगर इस तरह का मसला, हमने इलेक्शन देखे हैं, हमने मुल्क में सब कुछ होते देखा है, वो सब बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन सरकार के लिए अगर ज़रा भी इसमें ज़रा भी एक शिक को भी छेड़ा गया तो ये आशिकान मुस्तफ़ा जुम दर जुम इस पर हाज़िर होंगे। और हम मुतालबा करते हैं अपनी आस्ताना की तरफ से, आस्ताना आलिया मुहद्दिस आला हैबतपुर शरीफ के जानशीन, सब अपने जानशीनों की तरफ से और अपने मरीदीन जितने हल्का अहबाब हैं, एक मरीद नहीं, अब पूरे पाकिस्तान पे लाखों की तादाद में मुहद्दिस आला हैबतपुर शरीफ के चाहने वाले हैं। अगर तमाम पाकिस्तान में हमने इसका ऐलान किया तो सब अपनी अपनी जगह पे स्टैंड रहेंगे और इसकी मजम्मत करते हैं, इस कानून को वापस किया जाए।